आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देखने मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है। उसमें मैं कहूँगा कि केयर टेकर वीज़ा, हेल्थ केयर वीज़ा, वर्क परमिट, टाइप 5 वीज़ा, ये सारा कुछ अगर मुझे याद पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा शायद एक वीक में कोई 10 प्लस या 12 प्लस फिगर से जो हमारे ऑफर लेटर्स रिसीव्ड हुए हैं हम लोगों को हमारे क्लाइंट से ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें KPK के भी हैं, इसमें हमारे बांग्लादेश के क्लाइंट्स भी हैं, मीरपुर के क्लाइंट्स भी हैं, मुख्तलिफ हैं, पंजाब के भी हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स का अप्लाई होंगे, मैं आपको इस सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि सारा कुछ जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं उनको मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं कॉल बाय कॉल सब कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग हमसे ये कहते हैं जी कि आप हमसे बात नहीं करते। देखें, हम लोग बात इसलिए नहीं कर सकते कि हम एक सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैनल पे, ठीक है, तो हम लोग आपको कॉल पे वही नहीं समझा सकते। हमने अपनी फीसिस के बारे में समझाया हुआ है, हमने वो बताया हुआ है कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो हमसे ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ केयर टेकर वीज़ा और हेल्थ केयर वीज़ा की, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हम लोगों ने एक में मर्ज किया हुआ, एक नहीं है। हेल्थ केयर क्या होता है कि जिसमें कोई नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, मेडिकल की बात करता हूँ, मेडिकल स्टाफ है, तो वो उसमें सूटेबल रहेगा। ठीक है, उसको उसके लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए क्यों, आपसे रेलिवेंट है। और इसके लिए आपको बता दूँ कि इस वक्त ब्राइट चांस है जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी कंपनी एक असेसमेंट है, कहूँगा कि इस वक्त बड़ी स्पीड से ऑफर लेटर्स आ रहे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन अभी आपको ऑफर लेटर आराम से रिसीव हो जाएगा। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो है केयर टेकर वीज़ा। केयर टेकर वीज़ा में आपको कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं होगा। डिप्लोमा से मेरी रात में ये है कि आपको कोई इस तरह की कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी चीज़ें कि आपने ये शो करना या मेडिकल से रेलिवेंट है। केयर टेकर मतलब क्या होता है, किसी की केयरिंग करना, कोई ज़ईफ़ बंदा है, कोई स्पेशल बच्चा है, या कोई इस तरह का कोई रेलिवेंट बच्चा है जिसकी आप केयरिंग करना चाहते हैं, उसको बिहार पे आपको सैलरी मिलेगी। आपको सैलरी जो एक नॉर्मल है वो 20,000 कुछ 100 मिलेगी सालाना, यानी आप उसको अगर मल्टी जमा नफी करें तो आपकी महीने की बनती है 16 से 1700। अब इसमें ये बात क्लियर नहीं है कि एकोमोडेशन और फूड आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये डिपेंड करेगा, आपकी ऑफर लेटर में मेंशन होगा। इस वक्त मैंने आपको जैसे कहा कि जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे हमें फॉलो किया हुआ है उनको देखा होगा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लगाए भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हम लोग उसको ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे कि जो हमारा काम है उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल वे से करना चाह रहे हैं। और मैं आपके बात ये भी क्लियर कर दूं कि हम लोग स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करता। मतलब कहने का जो लोग हमारे वीडियो देख के हमें अप्रोच करना शुरू कर देंगे जी कि फ़लाँ चाहिए फ़लाँ, तो उनके लिए सूटेबल नहीं है। मैं तो आपको ये भी क्लियर कर दूँ, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है, इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी लेटर आपका आइल्स हो जाए, आपका SCLT टेस्ट हो जाए, एक और टेस्ट में एग्जाम में आपको वो शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये अप्रूव्ड ही नहीं होगा, यानी अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड ही नहीं होगा, आपको डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट है। चैरिटी वीज़ा का आपको पता है, जो हमने अप्लाई किया इसके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस रही। उसमें यह था कि आपको उसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो वीज़ा 1 साल 12 दिन का था। लेकिन जो ये वीज़ा है ये 5 ईयर्स का वीज़ा है, 3 ईयर्स का भी और 5 ईयर्स का भी। इसकी एम्बेसी की फीसिस भी फ़र्क है। अगर आप 5 ईयर्स का करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, 3 ईयर्स का करेंगे तो आपको फीसिस में कम होगी। आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, साथ ही आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ेगी। 1270 पाउंड की शो मनी 28 डेज की। आपको TB टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। इसमें मज़े की बात है कि अपना आप डिपेंडेंट भी साथ लेके जा सकते हैं, इसमें चैरिटी में लेके जा सकते थे, इसमें भी लेके जा सकते हैं केयर टेकर वीज़ा में। ठीक है, और सबसे बेहतरीन इसमें जो चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पर UK में मौजूद हैं और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपना आपको वीज़ा आप स्विच भी करवा सकते हैं, केयर टेकर वीज़ा में आप करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ये इनकी होम ऑफिस की वेबसाइट पर क्लियरली मैंशनड है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग कोई एश्योरिटी नहीं देंगे आप, अगर आप हमें अप्रोच करेंगे, आपको काम करके देंगे, हम आपकी कोशिश करेंगे। अगर ऑफर लेटर आ गया डेट से और लग, अगर नहीं आया तो ये आपकी लग, आपका वीज़ा आपके डॉक्यूमेंटेशन रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन रिफ्यूज़ ऐसा करते नहीं, क्योंकि एक NGO तो नहीं है और एक कंपनी तो नहीं है, बेताशा कंपनी। जिनसे मैंने कहा था कि चैरिटी की इस वक्त 1,69,700 कुछ कंपनीज हैं जो उसको वर्किंग कर रही हैं। उस कंपनीज में कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। कोई ये नहीं है कि एक NGO को 2 से 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं, उनको NGO में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन के लिए भी सारा कुछ इस रेलिवेंट। बात यह है कि जो लोग
हेल्थ केयर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर के लिए जरूरी आपका मेडिकल कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ का हो, चाहे वो जिस मर्जी स्टाफ को, लैब से टेक्नीशियन जो भी हो। और केयर टेकर के लिए आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन अभी तक रिक्वायर्ड नहीं, जो मैंने पढ़ा है होम ऑफिस की वेबसाइट पे। अगर कोई बंदे के पास इन्फॉर्मेशन तो मेरी भी रहनुमाई कर दे, क्योंकि मैं चीज़ें वो क्लियर करता हूँ जो मेरे पास होम ऑफिस में या फिर वेबसाइट पे होती हैं ऑफिशियल। मैं अपने पास से कोई चीज़ें नहीं बनाता, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था, यूके टायर 5 से रेलिवेंट, केयर टेकर वीज़ा से रेलिवेंट और हेल्थ केयर के लिए बेहतरीन मौका अप्लाई करने का। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं करते, ना तो हम लोग कोई गारंटी देते हैं। हम आपकी जस्ट बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, अगर आपका हो गया डेट्स योर लक, नहीं हुआ तो भी आपकी लक। ये आज की थी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपकी स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिसमें हमारे सारे नंबर्स गिवन है। ये नंबर जस्ट सर्विसेज के लिए, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे दे देते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।